Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to subscribe. Let's start. आज हम लोग कुछ एडवांस सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखने वाले हैं। जैसे कि अक्सर हम लोग डेली इस तरह के सेंटेंसेस बोला करते हैं। मैं आ रहा हूँ, उसका बर्थडे आ रहा है, ट्रेन आ रही है, फ़ोन आ रहा है, मुझे एक विचार आ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये सीखने वाले हैं। इसमें कॉमन क्या है? तो आ रहा है, ये कॉमन है। अक्सर हम लोग जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आने का इंग्लिश कम होता है या फिर कमिंग होता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से सेंटेंसेस हैं उस हिसाब से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे। जैसे कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, योर फोन इज़ रिंगिंग, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं योर फोन, यू आर गेटिंग अ कॉल, तुम्हारा फ़ोन आया, योर फोन रैंग। यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे V2 का यूज़ किए हैं, योर फोन रैंग। ट्रेन आ रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने का इंग्लिश तो हम लोग सब जानते हैं कि कम होता है या फिर कमिंग होती है, लेकिन हर सेंटेंसेस का अपना अपना एक अलग मतलब होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द ट्रेन इज़ अराइविंग, ट्रेन स्टेशन पर आ गई है। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, अराइव का मतलब होता है आना, अराइव का भी मतलब होता है आना। तो हर सेंटेंस के हिसाब से हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो उसका बर्थडे आ रहा है तो हिज बर्थडे इज़ कमिंग अप, या फिर हिज बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। ये दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि कमिंग अप का यूज़ हम लोग लिटरली किसी भी चीज़ को ऐसे ही सामान्य तौर पे बोलते हैं कि कमिंग का हिज बर्थडे इज़ कमिंग अप नेक्स्ट वीक, लेकिन अराउंड द कॉर्नर जब बोलना होगा इसका मतलब होगा कि एकदम नज़दीक ही है हमारा बर्थडे, कल आने वाला है या फिर परसों आने वाला है, मतलब नज़दीक है, आने वाला है। अगर कोई इवेंट है तो हम वहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे। तो दिवाली के लिए भी इस तरह यूज़ करेंगे, दिवाली इज़ कमिंग अप और दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। पौधे पर फूल आ रहे हैं, तो फूल कभी चल के तो नहीं आता है दोस्तों, तो इसके वजह से हम लोग बोलते हैं फूल खिलता है पौधे पर, लेकिन हम लोग ऐसे अक्सर बोलते हैं कि फूल आ रहे हैं। तो उसका इंग्लिश क्या होता है, ब्लूमिंग। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स पे जो है वो पौधे आ रहे हैं। सर्दियों का मौसम आ रहा है, द विंटर सीजन इज़ अप्रोचिंग, मतलब मौसम तो कभी चल के नहीं आता है, अप्रोच कर रहा है, यानी कि वो आने वाला है, विंटर सीजन। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कमरे में इंटर करती है तो वहाँ पर द सनलाइट इज़ इंटरिंग द रूम, ऐसे बोलेंगे। आ रही हम लोग कॉमनली ऐसे बोलते हैं। मच्छर कमरे में आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मॉस्क्यूटोज आर इंटरिंग द रूम। अगर रूम में कोई चीज़ प्रवेश करता है तो हम लोग इंटर का यूज़ करते हैं, यानी इंटरिंग का। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे। फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आया है, इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, माई ऑर्डर इज़ बीइंग डिलीवर्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट। यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। यहाँ पे पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कोई भी काम हम खुद से नहीं करते हैं, काम यहाँ पर किया जाता है, यानी कि फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आया है। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट से मेरा ऑर्डर आया है यानी कि काम किसी और के द्वारा हो रहा है, यहाँ पे काम मैं नहीं कर रही। मुझे एक विचार आ रहा है, आई एम गेटिंग एन आइडिया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग यू। नया मूवी का ट्रेलर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है, नया मूवी का ट्रेलर आ रहा है, यानी कि द ट्रेलर ऑफ द न्यू मूवी इज़ बीइंग रिलीज्ड। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मूवी को रिलीज़ करवाया जा रहा है किसी और के द्वारा।
मुझे नींद आ रही है, तो इसको बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो।